हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माता सरस्वती की जय हो। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में जो भी अज्ञानता है उसे माता सरस्वती दूर करें। इस वीडियो को मैं प्रारंभ करती हूँ। वीडियो देखने से आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा। माता सरस्वती आपके जीवन में जो भी विद्या के क्षेत्र में आपको अग्रसर करें। बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष के पंचमी 5वें दिन मनाया जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन साधक बुद्धि की देवी की पूजा करता है, उनके लिए प्रिय भोग बनाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो आपको पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, इस वीडियो में वो आप सबको बताने वाली। पूजा की विधि का वीडियो आप सबको जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको माता सरस्वती की जो भी आपके पास फोटो, तस्वीर या मूर्ति है वो ले लीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम हमारे किसी भी पूजन में हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं, तो गणेश जी की जो भी फोटो, मूर्ति है वो रख लीजिए। नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हो। उसके बाद एक लोटा ले लीजिए, तांबे का हो या फिर नहीं है तांबे का, पीतल का, तो फिर आप स्टील का प्रयोग ला सकते हैं। आप चाहे तो देखिए कलश भी बना सकते हैं या फिर आप केवल ऐसे शुद्ध जल रख करके भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलश में भरने के लिए जल ले लीजिए, शुद्ध जल, साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें गंगा जल। दीपक प्रज्वलित करने के लिए एक दीपक अलग से ले लीजिए। उसके साथ साथ आप, और अगर आप आरती के लिए अलग से दीपक लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आप जो आप दीपक जलाएंगे एक ही दीपक से भी आप आरती भी कर सकते हैं। आपके पास सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो सफ़ेद पुष्प अवश्य समर्पित करिएगा, क्योंकि माता सरस्वती को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय होते हैं। उसके बाद भोग स्वरूप ही आप इस तरह से पीले भोग, चावलों का भोग बनाया जाता है जो कि माता सरस्वती को प्रिय होता है, तो वो आप पीले चावलों का ऐसा भोग बना लीजिए। पीले फल, क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है इसलिए पीले चीज़ें समर्पित की जाती हैं। पीले फल जैसे कि केला है, अमरूद है, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए अक्षत और कपूर, हल्दी, कुमकुम और धूप, और साथ ही साथ अगर इत्र है तो इत्र ले लीजिए। वस्त्र रूपी अगर आपके पास वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप जनेऊ, कलावा ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए। अगर आपके पास सुगंधि के रूप में चंदन है तो चंदन ले लीजिए, वो भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। और वस्त्र हैं तो आप वस्त्र के रूप में आप चुन्नी वगैरह ले सकते, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए। माचिस किसी भी पूजा में आपको आवश्यक ही होती है, तो वो ले लीजिए। तो देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूजा पाठ से जुड़ी आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। उसके बाद आपको सुहाग की सामग्री मिल जाए तो वो ले लीजिए, 5 से 7 सुहाग की सामग्री। अगर आप छात्र हैं तो आप सुहाग की सामग्री स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको, आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं और जिस भी सब्जेक्ट की आप शिक्षा ले रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जैसे कि संगीत में कई लोग शिक्षा ले रहे होते हैं, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में शिक्षा ले रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट अपना रख लीजिए, उसका भी किताब, उसकी किताब का कॉपी रख लीजिए। अगर आप जैसे आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं तो संगीत की आपको वाद्य यंत्रों का पूजन कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर का आप पूजन कर लें। तो इस तरह से आपको जो भी आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आगे अपना करियर बना रहे हैं, उसका पूजन करने के लिए उनकी किताब वगैरह, वाद्य यंत्र का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको बांसुरी है, शंख है और उसके साथ साथ घंटी है, इनका पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है और इन्हें बजाना भी चाहिए पूजा में। माना जाता है कि ये डायरेक्ट हमारी बात को भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम होते हैं। वाद्य यंत्र ज़रूर रखिए, उनका पूजन करिए। तो इस तरह से आपको पूजा की ये सारी सामग्री की आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर है। पेन है, पेंसिल है,
साथ ही साथ अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं और वो पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके जगह पर पूजन करें। जैसे आपके बच्चे, अगर आप बच्चे का एडमिशन कराने वाले हैं तो आप उस दिन अगर बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चे का एडमिशन भी करा सकते हैं। यथासंभव आपके पास जो भी दक्षिणा है वो समर्पित कर दीजिए। तो और छोटा बच्चा है आपका तो उस दिन आप उसको नहीं ज़्यादा करवा सकते तो कम से कम माता सरस्वती के चरणों में बच्चे से प्रणाम अवश्य करवाइए, ताकि वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे रहे और उसको माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो इस तरह से आपको पूजा की कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है मैंने वीडियो में बता दिया है। वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके जय माता सरस्वती अवश्य लिखें। माता सरस्वती को आप बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हो, वो भी पीला होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। करियर के क्षेत्र में सफलता मिलती अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु को भी ये अति प्रिय होता है और माता सरस्वती को। जय माता सरस्वती।